बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सूरह मरियम के चौथे रुको का मुताला करेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फ़िल किताबि मूसा, और आप इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कीजिए। इन्नहु कान मुखलसन, बेशक वो ख़ास बंदे थे। यहाँ पर आप इस बात का ख्याल है कि यहाँ लफ्ज़ मुखलस यूज़ हुआ है, किसी को ख़ास करना। मुखलिस नहीं है, मुखलिस और मुखलस में फ़र्क आपको जानना चाहिए। वकाना रसूलन नबिया, और वो रसूल और नबी थे। यहाँ दोनों अल्फाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुए ताकीद के लिए। वनादैनाहु, और हमने इन्हें पुकारा, मिन जानिब तूर, पहाड़ की, मिन जानिब तूरिल ऐमनी, पहाड़ के दाएं जानिब से। तूरिल तूरिल ऐमन मतलब ये है कि जहाँ यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, यानी तूर के पहाड़ पर, कोई तूर पर, तो उनके दाएं जानिब से अल्लाह ताला ने उनको पुकारा। व क़र्रबनाहु नजिया, और राज की बात कहने के लिए इन्हें करीब कर दिया। क़र्रबनाहु, उसको करीब कर दिया। नजिया, राज की बात। राज की बात को जो है उसको यानी अरबी में नजवा कहते हैं। व वहबना लहू मिर रहमतिना, और हमने इन्हें अपनी रहमत से अता किया। अखाहू, उसका भाई, हारून नबिया, हारून अलैहिस्सलाम को बतौर नबी। यानी उसकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक और रहमत ये कर दी कि उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की, ताकि वो उसके मददगार रहें। वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल, और आप इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कीजिए। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इन्नहु कान सादिक़ल वअद, बेशक वो वादे के सच्चे थे। व कान रसूलन नबिया, और वो रसूल और नबी थे। व कान यअमुरु अहलहु, और वो ख़ास तौर, और वो अपने घर वालों को ख़ास तौर पर हुक्म किया करते थे बिस्सलाति व ज़काति, नमाज और ज़कात की। व कान इंद रब्बिही मर्दिया, और वो अपने रब के यहाँ बड़े पसंदीदा थे। मर्दिया, पसंदीदा। वज़कुर फ़िल किताब इद्रीस, और आप इस किताब में इद्रीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने इन्हें बुलंद मर्तबे तक पहुँचाया था। अब ये सारे नबियों, ये चंद नबियों का जिक्र करके यहाँ पर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से। ये अंबिया में से वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। मिन ज़ुर्रियत आदम, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। व मिम्मन, और इन्हीं में से हैं, हमलना मअ नूह, जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया। यानी नूह अलैहिस्सलाम जब वो किश्ती बनाई और जब वो सैलाब आ गया, तो नूह अलैहिस्सलाम के जितने मानने वाले थे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन सब को जो है उस किश्ती में बिठाया। व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइल, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था, और ये तो इसलिए यहाँ पर याकूब की जगह इसराइल का नाम यूज़ हुआ है। व मिम्मन हदैना वज्तबैना, और उनमें से जिन्हें हमने हिदायत दी और हमने पसंद फरमाना। इज्तबा जो कहते हैं वो पसंद फरमाने को कहते हैं, कि कई लोग होते हैं और उसमें जो है किसी एक को अल्लाह ताला पसंद कर देता है, यानी उसके लिए नबूवत के लिए। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इन पर रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रु सुज्जदन व बुकिया, तो वो सजदा करते और रोते हुए गिर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला की आयत का इन पर इतना असर होता है कि वो सजदा करते हैं और रोते हैं। ये आयत सजदा है, इसके यानी तिलावत के बाद आप सजदा करें। फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, बस उनके बाद ऐसे ना खलफ और ना अहल ना जानशीन हुए, अद्वाउस्सलावात, जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया, वत्तबउश शहवात, और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की।
फसौफ यल्क़ौन गय्या, तो वो अनकरीब गुमराही के अंजाम से दो चार होंगे। तो यहाँ पर देखें ये नाखालफ लोगों का पहला काम क्या था कि उन्होंने जो है नमाज को ज़ाया किया। तो अब हम देखें कि कभी कहीं हम तो नमाज को ज़ाया नहीं कर रहे हैं, और जब नमाज ज़ाया हो जाएगी तो उसका एक जो लाजमी नतीजा यहाँ पर दिया हुआ है कि वत्तबअ शहवात, और अब अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की, यानी नमाज को छोड़ के अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी उन्होंने की। फसौफ यल्क़ौन गय्या, तो वो अनकरीब गुमराही के अंजाम से दो चार होंगे। इल्ला, मगर यानी अगर किसी ने ये काम किया है उससे ये वो लोग मुस्तस्ना होंगे। मन ताबा, जिसने तौबा की, व आमना, और ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और नेक अमल किया। यानी किसी ने अगर गलत किसी से अगर गुनाह के काम हुए हैं और वो उस पर फिर जो है नादिम हो, उसने तौबा की, व आमन, और ईमान लाए, और उसके बाद फिर उसने नेक अमल किया, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत, बस ये वो तो वो यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। वला युज़लमून शैआ, उन पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। जन्नात अदन लती वादर रहमान, ये जन्नात जो हैं या ये हमेशा रहने वाले दायमी बागात, जन्नत जो है वो बाग को कहते हैं, अदन दायमी है यानी हमेशा के लिए, अल्लती वो बाग, वादर रहमान जिसका वादा अर्रहमान यानी अल्लाह ताला ने किया है, इबादहू अपने बंदों के साथ, बिलगैब गायबाना, यानी जन्नत तो किसी ने देखी नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने इसका वादा किए हैं, यानी हमेशा रहने वाले दायमी बागात में जिनका रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा फरमाया है। इन्नहू काना वादहू मातिया, बेशक उसका वादा पूरा होने वाला है। यानी अल्लाह ताला जब इंसान से वादा करता है तो वो वादा पूरा होके रहता है। ये किसी सियासी लीडर का वादा नहीं है कि वादा करके फिर वो भूल जाता है। ला यस्माऊन फीहा लगवन, वो इसमें कोई बेकार बात नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामा, मगर सलामती की बात। तो कोई इसमें फजूल बेकार बात जो है जन्नत में नहीं, न कोई करेगा न कोई सुनेगा। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा, और उनके लिए इस जन्नत में रिज़्क़ होगा, बुकरतम व अशिया, सुबह और शाम को। तिलकल जन्नतुल्लती, यही वो जन्नत है, नूरिस मिन इबादिना, जिसके हम वारिस बनाएंगे अपने बंदे को। किन बंदों को? मन कान तकिया, इसको जो परहेजगार हो, यानी जो परहेजगार होगा तो इस जन्नत का मालिक, इस जन्नत का वारिस कौन है? वही परहेजगार लोग हैं। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और हम फरिश्ते आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। लहू मा बैन आइदीना, सब उसी का है जो कुछ हमारे आगे है, वमा खल्फाना, और जो हमारे पीछे है, वमा बैन ज़ालिका, और जो इसके दरमियान है। यानी जो सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की हैं। वमा कान रब्बुका नसिया, और आपका रब भूलने वाला नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्द, वो रब आसमानों और ज़मीनों का रब है। वमा बैनहुमा, और जो उसके दरमियान है। तो अगर इतना बड़ा रब है, उतना इतनी अजीम ज़ात है, तो फिर क्या करो, यानी आसमान और ज़मीनों का रब और जो कुछ इसके दरमियान है, कितनी बड़ी कायनात है, उसका रब है, तो तुम क्या करो, फ़अबुदहू, तो आप इसी की इबादत कीजिए। वस्तबिर लिइबादतिह, और इसी की इबादत पर साबित कदम रहिए, यानी हर वक्त उसकी इबादत में। और इबादत का आप ये जहन में रख लें कि इबादत से मतलब जो है वो सिर्फ़ यानी नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की कुल्ली फरमान बरदारी को जो है वो इबादत कहते हैं। ख्वाह आप दुकान में हो, ख्वाह आप घर में हो, ख्वाह आप स्कूल में हो, जहाँ भी हो, वहाँ पर आप देखेंगे और जिस वक्त भी हो कि इस वक्त अल्लाह ताला का मेरे लिए क्या हुक्म है, वो हुक्म आप मानेंगे, और इसी को इबादत कहते हैं कि हम वक्त जो है आप अल्लाह के मुती और फरमान बरदार हों। हल तालमु लहू समिया, क्या आप इसका कोई और भी हम नाम जानते हैं? यानी अल्लाह का कोई और भी हम नाम है कि इसके साथ कोई शरीक किया जाए? तो इसका जवाब ज़ाहिर है कि नफ़ी में है। तो इसी के साथ हम चौथा रुकू ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह 5वें रुकू का दर्स करेंगे। शुक्रिया।